हेलो स्टूडेंट, आई एम अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदे क्लासेस। स्टूडेंट, मैं आज आपको नवोदय स्टार्ट किया है मैंने प्रश्नावली अध्याय 15 से, जहाँ पर परिमाप और क्षेत्रफल और आयतन पूछा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जैसे जैसे चीजें आएगी मैं एक एक चीज लेती जाऊंगी और आपको बताती जाऊंगी। स्टूडेंट, मेरी कोशिश ये रहेगी कि जितना हो सके मैं जो सबसे ज्यादा टफ प्रश्नावलियां वही करा पाऊंगी, क्योंकि नवोदय के एग्जाम बहुत नजदीक है, इसलिए मैं पूरा नहीं करवा पाऊंगी। पर जितना भी करवा पाऊंगी मेरे को ये है कि मैं आपको अच्छे से सिखा पाऊँ और वहां से आपको 100% मार्क्स आए। ठीक है। उस यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है कि परिमाप। तो परिमाप किसका निकालेंगे? देखो, हमारे पास दो आकृतियां हैं। एक तो हमारे पास है आयत। तो सबसे पहली बात होती है कि आयत किसे कहते हैं। तो आप स्टूडेंट क्या कहेंगे? आयत वो चार भुजाओं से घिरी एक बंद आकृति है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये चीज आपको याद रखना है। आयत में सबसे नीचे वाली जो ये आड़ी लाइन है ना आपकी, ऐसे आप हाथ करके आड़ा बता सकते हैं, तो ये आपकी क्या होती है? लंबाई। क्या होती है? लंबाई। तो लंबाई को ल भी लिखा जाता है, ल लगाकर बिंदी लगा दे, और इसको बोला जाता है चौड़ाई, है ना। और आयत को इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल, क्योंकि वीडियोस बहुत सारे ना बच्चे इंग्लिश वाले होते हैं और हिंदी मीडियम से नवोदय देते हैं, तो थोड़ा थोड़ा मैं इंग्लिश वर्ड्स भी आपको बता दूंगी। आयत को रेक्टेंगल बोलते हैं, इसको लंबाई को लेंथ बोलते हैं और चौड़ाई को ब्रेथ बोलते हैं। स्टूडेंट, है ना, इसको लेंथ और इसको ब्रेथ, है ना, और इसको विड्थ भी बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये चीजें आपको याद रखनी है। यहाँ पर आयत का एक नामकरण भी होता है स्टूडेंट। तो नामकरण देखिए, यहाँ से करें हम ए बी सी एंड डी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है, जो भी नाम लिखा जाएगा ए बी सी डी पी क्यू आर, जो भी कुछ नाम आप लोग देना चाहे अपनी इच्छा से दे सकते हैं, पर ये ध्यान रखना है कि आपको क्लॉकवाइज देना है नाम, है ना। ऐसे, फिर ऐसे, फिर इधर से और फिर इधर से, या तो क्लॉकवाइज दे दे या फिर आप क्या कर सकते हैं, नाम एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में भी आप नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने लिखा ए, यहाँ लिखा मैंने बी, यहाँ सी और यहाँ पर डी। आपको नाम इसी तरह से देना है, या तो सीधे सीधे घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में आपको नाम लेना है। ये हो गई हमारी नामकरण की बात। और आयत क्या होता है? आयत की परिभाषा में सिर्फ मुंह से बोलूंगी, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना चाहूंगी। आयत चार भुजाओं से घिरी एक बंद आकृति होती है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का कोण होता है। 90 डिग्री आप लोग सब जानते हैं, 5th क्लास के स्टूडेंट हैं। तो 90 डिग्री का कोण होता है। ये हो गया आयत। अब हमारे इस सिलेबस में जो हमें पढ़ना है, आयत का परिमाप और आपको क्षेत्रफल पढ़ना है। आयतन की बात हम बाद में करेंगे। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आयत का जो ये परिमाप की बात करते हैं, तो बाहर 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 चक्कर लगाना है। क्या करना है? या तो बार बार चक्कर लगाना है बाहर बाहर किसी आयताकार खेत के, या फिर आयताकार खेत में आपको बाउंड्री बनानी है ना, बाड़ लगानी है, इस तरह से बाहर बाहर किनारे किनारे पर। ठीक है। तो आपका एक चक्कर हो सकता है, 2 चक्कर आपसे लगवाए जा सकते हैं, 3 चक्कर आपसे लगवाए जा सकते हैं स्टूडेंट। पर बाड़ लगाओ, चक्कर लगाओ, या फिर यहाँ पर कोई आप बाहर बाहर दीवार बना दो। ठीक है, बाहर बाहर इस तरह की जो बात होती है, तो वो सब किस में आती है? परिमाप में आती है स्टूडेंट। तो आप समझ चुके हैं कि परिमाप क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आयत का परिमाप बताओ, तो आयत का परिमाप सामान्यतः हम परिमाप का मतलब क्या होता है? भुजाओं का योग। मान लो मैंने ये कहा कि 2 है, ये भी 2 है, आपसे कहा गया कि ये 1 है और ये 1 है, तो इनको जोड़ो। 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़े 5, 5 में 1 जोड़ा 6। तो इस तरह से ये परिमाप हो गया आपका, सिंपली हो गया। आपने कह दिया कि 6 है, पर ये 6 क्या है? सेमी है, सेंटीमीटर है या मीटर है? तो अगर सेमी लिखा है तो आप सेमी लिखे, और मीटर लिखा है तो आप मीटर लिखे। ये तो हो गया हमारी बेसिक सी बातें। पर आयत का परिमाप निकालने का, एक तो छोटी संख्या है हमने आसानी से कर ली, अगर बड़ी संख्याएं हो और बड़ी तरह से टेढ़ा मेढ़ा सवाल आ जाए तो फिर हम कैसे निकालें? तो इसके लिए एक सूत्र दिया गया है स्टूडेंट, वो है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। किसका? आयत का परिमाप का सूत्र 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, इसको ल बिंदी प्लस चौ, है ना, इस तरह से लिख के भी खत्म किया जा सकता है। तो ये तो हो गया हमारा आयत का परिमाप। ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट की लंबाई भी 2 बार आ रही है और चौड़ाई भी
2 बार आ रही है, तो एक एक बार आप प्लस करके 2 से गुणा कर दो तो आपका आंसर इजीली आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक की बात मैम हमें समझ में आ गई। अगर आपसे कहा गया कि आयताकार कोई खेत है, क्या कहा गया है, आयताकार कोई खेत है, उसका नाम मैं डाल देती हूँ नया PQRS। हमेशा कैपिटल लेटर में ही आपको नेम दिए जाने हैं, स्मॉल लेटर में आप बिल्कुल नहीं लिखेंगे स्टूडेंट। अब इस आयत का परिमाप निकालना है। सपोज करो मैंने यहाँ लिखा 10 सेमी है ना, परिमाप की बात कर चुके हैं। अब हम क्षेत्रफल की तरफ चल रहे हैं और मैंने कहा कि यहाँ मेरा 5 सेमी दे रखा है। मेरा ये एक आयताकार खेत है और इसकी मुझे क्या करना है, एक क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल मतलब हो सकता है मुझे घास लगानी है यहाँ पर, है ना। क्षेत्रफल जब भी आ जाए आप इस तरह से लाइंस डालकर देख ले कि मुझे प्रत्येक इंच पर काम करना है। तो यहाँ पर जब आयताकार खेत का क्षेत्रफल निकालना है, आयत या आयताकार, तो आयत का क्षेत्रफल ही लिखूंगी फिलहाल में। तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये चीज आपको याद रखनी है स्टूडेंट। ठीक है, लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर लो। ये सवाल ऐसे स्टूडेंट कि आप मौखिक रूप से इन सवालों को ओरली कर सकते हो। जैसे 10 को 5 से गुणा कर दिया, उत्तर 50 वर्ग सेमी। जब भी क्षेत्रफल की बात करेंगे उत्तर हमेशा वर्ग में लिखा जाएगा। ठीक है, वर्ग तो आप जानते हैं ना कि दो संख्याओं का सेंटीमीटर या मीटर से गुणा कर लो। सेमी सेमी को गुणा करा तो वर्ग सेमी हो जाता है, मीटर को मीटर से गुणा किया तो वर्ग मीटर हो जाता है। तो यहाँ पर देखो लंबाई कितना दिया हुआ है, मैं कहूँ कि लंबाई मेरी बराबर है 10 सेमी और चौड़ाई बराबर है मेरी 5 सेमी। तो देखो लंबाई की जगह तो लिख दूँ मैं 10 और चौड़ाई की जगह लिख दूँ मैं 5। तो उत्तर क्या हो गया, 10 गुणा 5 ही किस में, सेमी। तो सेमी से सेमी गुणा होगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वर्ग सेमी। क्या हो जाएगा, तो 5 को 10 से किया 50, आप क्या लिखेंगे, उत्तर वर्ग सेमी। मेरे को पूरी उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलते हैं एक उदाहरण लेते हैं कि उस आयत की परिमिति निकालो जिसकी लंबाई 6 सेमी और चौड़ाई 4 सेमी है। तो फिर से मैं वही बात करूंगी कि आप एक आयत बना लें। ठीक है, आपने एक आयत बना लिया। देखो परिमिति बोलो, परिमित बोलो या परिमाप बोलो एक ही बात है। परिमित बोलो या परिमाप बोलो एक ही बात है, ये आपको अच्छे से याद रखना है स्टूडेंट। तो मैंने एक ये आयत बना लिया है स्टूडेंट, और यहाँ पर मेरे को लंबाई कितनी दी है, 6 सेमी, है ना, और चौड़ाई मुझे क्या दे रखी है, 4 सेमी। तो आपको पता है ये आड़ी वाली लाइन तो हमारी लंबाई होती है और एक खड़ी वाली लाइन हमारी चौड़ाई लिखी हुई है। ठीक है स्टूडेंट, तो आयत का परिमाप तो आप लिखेंगे आयत का परिमाप, है ना। आयत क्या पूछा है हमसे, परिमित। हाँ, तो आयत का परिमाप लिखो या की परिमित, एक ही बात है। तो सूत्र क्या हो गया, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, इस तरह से आपको कर देना है स्टूडेंट। अब 2 की जगह 2, लंबाई में मेरा 6 सेमी है और चौड़ाई में मेरा 4 सेमी है, दोनों को जोड़ देती हूँ तो कितना हो गया यहाँ पर 10। 2 गुना 10 बराबर कितना हो गया, 20। क्या लिखूंगी, जब परिमित होगा तो वर्ग नहीं लगाना है स्टूडेंट, आपको क्या लिखना है, सेमी। क्या होगा उसका, कैसे, अगर आप ओरली करो तो देखो 6 यहाँ है, 6 और 6 12, 12 और 4 इधर है, 12 और 4 16 और 4 इधर है 20। तो भी आपने ओरली आपने आयत की परिमिति निकाल ली है। उदाहरण नंबर 2 देखते हैं स्टूडेंट। उस आयत का क्षेत्रफल बताओ जिसकी लंबाई 6 सेमी और चौड़ाई 4 सेमी है। सेम एक ही बात है, बट अंतर क्या आया, क्षेत्रफल में। तो जब भी परिमित की बात हो तो आप लाइन से इस तरह से डाल के देख लो कि भैया बार बार की बात की गई है। पर जब भी क्षेत्रफल की बात होती है तो आप लाइन इस तरह से डाल लो कि भैया हर प्रत्येक इंच की बात हो रही है यहाँ पर। तो आयत का क्षेत्रफल आपको सूत्र अभी मैंने बता दिया, तो आप कहेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना। आपको बार बार लिखना है स्टूडेंट ताकि आप कंफ्यूज ही ना हो। लंबाई में 6 सेमी है और चौड़ाई में 4 सेमी है ना। सेमी सेमी आप सब जगह लिख लें, यहाँ पर भी सेमी लिख लें। और जब सेमी सेमी को गुणा किया तो क्या होगा, वर्ग सेमी। क्या होगा, वर्ग सेमी। और 6 को 4 से गुणा किया तो कितना हो गया, 24 वर्ग सेमी। ये हो गया आपका उत्तर स्टूडेंट, उत्तर। इस तरह से हमने उदाहरण नंबर 1 और 2 कर आयत का परिमाप या परिमिति और क्षेत्रफल हमने सीख लिया। चलते हैं आगे। तो स्टूडेंट देखिए हमने आयत के बारे में जान लिया, आयत का क्षेत्रफल देख लिया, आयत का परिमाप देख लिया जिसको हम परिमित बोलते हैं। आयत को रेक्टेंगल बोला जाता है, आयत के परिमाप को पेरीमीटर। तो स्टूडेंट हमने अभी के इसके पहले पढ़ा कि आयत का परिमाप यानी कि परिमिति जिसको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी बोला जाता है,
और आयत का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिसको बोला जाता है वो हमने निकालना सीख लिया। अब हम बात कर रहे हैं वर्ग की, जिसको इंग्लिश में स्क्वायर बोला जाता है। तो वर्ग क्या होता है स्टूडेंट? सबसे पहले हम वर्ग के बारे में जान लें। तो वर्ग ऐसे चार भुजाओं से घिरी एक बंद आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, यानी कि फोर साइड्स आर इक्वल। और प्रत्येक जो कोण होता है ना वो 90 डिग्री का होता है। क्या होता है? प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। नामकरण करना है तो सेम वैसे ही करेंगे, बड़े कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, जैसे पी क्यू आर एस। या तो आप घड़ी की दिशा में सीधा सीधा चले या फिर एंटी क्लॉकवाइज आप चलें, आपकी मर्जी है आप कैसे करें। जिस तरह से हमने आयत में परिमित और क्षेत्रफल निकाला उसी तरह से वर्ग में भी हम परिमित और क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वर्ग का जब परिमित निकालेंगे या परिमाप है ना, वर्ग का परिमाप, परिमाप बोलो या परिमित बोलो एक ही बात है, परिमित जैसा वर्ड आपको आ जाए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्या बोलते हैं? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, है ना, मीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखो इसका फॉर्मूला क्या है। जैसे कि सपोज करो मैंने कहा कि इसकी एक भुजा 5 है, तो वर्ग की सारी ही भुजा बराबर होती है। तो एक 5 हो गई तो दूसरी भी 5 होगी, तीसरी 5 सेमी और चौथी भी 5 सेमी होगी। तो 4 बार आपने एक ही नंबर को लिखा तो इसका जो हमारा फॉर्मूला जो बनता है वो 4 गुणा भुजा, यानी कि भुजा का जो एक बार नाप दे दिया वही 4 बार हो जाएगा। या तो आप 4 बार उसे प्लस कर ले या 4 से गुणा कर ले, एक ही बात होता है। तो आप फॉर्मूले से करें ताकि, क्योंकि आने वाले सवाल हमारे बहुत टफ आते हैं तो उस हिसाब से हमें अभी से तैयार होना है। तो 4 गुणा भुजा कितनी है? 5 सेमी, तो आपने 5 से गुणा कर लिया सेमी। तो देखो यहाँ सेमी एक बार है इसीलिए उत्तर में सेमी भी एक ही बार आएगा। और 4 को 5 से गुणा करा तो क्या हो गया? 20। 20 सेमी इस वर्ग का परिमाप हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि वर्ग का क्षेत्रफल बताओ, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर है ना, क्षेत्रफल। परिमाप का मतलब समझते हो आप? बाहर बाहर चलना है, बाहर बाहर बाउंड्री लगानी है, बाहर बाहर चक्कर लगाना है ना, बाड़ लगानी, इस तरह का ही आएगा आपका। और क्षेत्रफल में क्या होता है स्टूडेंट? क्षेत्रफल में जानते हो ना, प्रत्येक इंच पर आपको काम करना होता है, प्रत्येक इंच पर कोई चीज, जैसे फर्श बिछाना है, दीवार पे कलर करना है ना, घास उगानी, इस तरह का। तो वर्ग का क्षेत्रफल का क्या होता है? भुजा गुणा भुजा। वहां पर लंबाई गुणा चौड़ाई थी, यहाँ पर भुजा गुणा भुजा। ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट कि लंबाई भी यहाँ पर क्या है? 5 सेमी और चौड़ाई भी क्या है? 5 सेमी। तो लंबाई चौड़ाई ना लिखकर क्या लिखते हैं? भुजा गुणा भुजा। तो क्या बन जाता है ये? बराबर में भुजा स्क्वायर। क्या बन जाता है? भुजा स्क्वायर, है ना। स्क्वायर मतलब भुजा का वर्ग, मतलब भुजा को 2 बार। तो अगर मैंने कहा कि भुजा कितनी है? 5 सेमी, तो 5 को 5 सेमी, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 5 सेमी गुणा 5 सेमी। तो आप क्या कहेंगे कि 5 को 5 से गुणा किया तो 25 आ गया, और सेमी को सेमी से गुणा किया तो क्या हो गया? वर्ग सेमी आपका वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। यहाँ तक इंट्रोडक्शन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा स्टूडेंट। अब चलते हैं हम यहाँ पर, देखो उदाहरण क्या कहता है? उस वर्गाकार खेत का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजा 15 मीटर है। तो फिर से मैं एक वर्ग बना लेती हूँ स्टूडेंट। देखिए ये वर्ग, वर्ग अगर थोड़ा बनने में गड़बड़ भी हो जाए तब भी इस लाइन से दिखा दिया जाता है कि चारों भुजाएं बराबर है। और एक भुजा 15 मीटर दी हुई है। कितनी दी हुई है? 15 मीटर। और मुझे क्या कहा है? परिमाप भी निकालो, है ना, और क्षेत्रफल भी निकालो। उस वर्गाकार खेत का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी एक भुजा 15 मीटर है। तो परिमाप में तो मैं बाहर बाहर वाला लगाऊंगी। तो वर्ग का परिमाप का सूत्र आपको पता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है स्टूडेंट? 4 गुणा भुजा, यही तो होता है ना। तो भुजा कितनी दे रखी है? 15। तो 4 को 15 से गुणा किया तो कितना हो गया? 60 मीटर। क्या होगा? ये तो हो गया आपका वर्गाकार खेत का परिमाप। पर आपसे क्षेत्रफल पूछा गया है तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल होगा, क्या होगा? बराबर भुजा गुणा भुजा, या भुजा स्क्वायर, है ना। तो आप पहले ऐसे ही करें, भुजा गुणा भुजा। तो यहाँ पर भुजा कितनी है? 15 मीटर। क्या है? 15 मीटर गुणा 15 मीटर। तो देखो मीटर को मीटर से गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा? वर्ग मीटर। स्क्वायर लगेगा ना भाई, तो वर्ग मीटर। और 15 को 15 से गुणा करके देख लेते हैं। आप यहाँ गुणा करो, 5 15 75 के 5 ऐसे लगे, 7 1 15 15 और 7 कितने हो गए? 22। तो कितना हो गया? 225 वर्ग मीटर आपका इसका क्षेत्रफल हो गया। उदाहरण नंबर 6 की ओर चलेंगे। कहेंगे मैम आप
4 और 5 तो आपने बताया नहीं बेटा, वो आयत के बारे में था, ये इंट्रोडक्शन बता रही हूँ इसलिए वर्ग वर्ग एक साथ करवा रही हूँ। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बताओ जिसकी परिमिति 60 मीटर है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको समझना होगा। आपको क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है, परिमाप दिया है। तो परिमाप से हम क्या निकाल सकते हैं स्टूडेंट, भुजा। इसीलिए हमें क्या होता है, फॉर्मूले की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देखिए वर्गाकार खेत की परिमिति है ना, क्या है, 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा। परिमित कितना दे रखा है, 60 मीटर। कितना दे रखा है, मीटर। आपको क्या निकालना है, भुजा। तो भुजा निकालने का 4 गुणा भुजा, तो भुजा निकालने का सूत्र बन जाएगा यहाँ से। आप भुजा को तो इधर लेकर आ जाओ, क्या करो, भुजा को इधर लेकर आ जाओ, जो गुणा में हो भाग में चला जाएगा, 4 नीचे हो जाएगा और 60 ऊपर चला जाएगा। 60 में 4 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा स्टूडेंट, 15 बार। कैसे, यहाँ करके देखो, 60 में 4 का भाग दो, 1 चौक 4, क्या बचा 2, 0 उतारा, 5 चौक 20, तो 15 बार भाग गया स्टूडेंट। इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, वर्ग की एक भुजा निकाल ली, है ना। भुजा बराबर क्या हो गया आपका, 15, किसमें, मीटर में, किसमें निकला, 15 मीटर। अब आपसे क्या पूछा है, क्षेत्रफल, तो आप कहोगे वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद है ना स्टूडेंट, क्षेत्रफल को क्षेत्र लिख देती हूँ मैं, है ना, भुजा गुणा भुजा, तो 15 गुणा 15, तो 15 को 15 से अभी हमने यहाँ गुणा किया था तो कितना हो गया, 225 वर्ग मीटर। यह आपका आंसर हो गया, है ना स्टूडेंट, आसान। अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा सा रिकेप कर कर अगर नहीं समझ में आए तो बार बार देखें, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग कर पाओगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट देखिए, कल हमने के सवाल किए थे परिमाप क्षेत्रफल में, तो उसमें हमने सबसे पहले मैंने आपको बताया आयत क्या है, वर्ग क्या है, फिर आयत का परिमाप कैसे निकाला जाता है, आयत का क्षेत्रफल, फिर मैंने आपको बताया वर्ग का परिमाप कैसे निकाला जाता है, वर्ग का क्षेत्रफल में कैसे निकाला जाता है, और कुछ मैंने जो आपकी नवोदय की बुक में उपकार गाइड से जो मैं क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ, तो वहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण भी बताए थे। तो आज मैंने कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण है जो मुझे सबसे ज़्यादा टफ लगते हैं स्टूडेंट, वो मैं आपको करवा रही हूँ, जो इजी मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। तो यहाँ देखिए उदाहरण नंबर 7 कहता है 14 मीटर लंबे 12 से 1/2 मीटर चौड़े फर्श को बनाने के लिए 10 सेमी और 7 सेमी की कितनी ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी। ये वाला सवाल हमें करना है स्टूडेंट, कैसे। तो सबसे पहले तो देखो मैं एक फर्श कैसा होता है, मेरे घर का कमरे का फर्श देखें स्टूडेंट, तो घर और कमरे का जो फर्श है ना, तो स्टूडेंट देखिए ना यहाँ पर मेरा फर्श कैसा है, ऐसा फर्श है, चौकोर, है ना, वो उसमें लंबाई चौड़ाई दे रखी है, तो मतलब कैसा है, मेरा फर्श आयताकार है। इतनी चीज तो आपको याद होगी। 14 मीटर तो मेरी लंबाई है ना, और 12.5 मीटर मेरी क्या है, चौड़ाई। आपको मीटर चौड़ाई आप समझ चुके हैं। 12.5 को अगर सही भिन्न में बना लूँ, 12.5 को इस तरह से, तो 1 12 12 2 24 में एक जोड़ा तो क्या हो गया, 25/2 मेरी लंबाई होगी। तो अब मुझे फर्श पे क्या लगाना है, मुझे ईंटें यहाँ पर, जैसे 1 ईंट 2 ईंट 3 ईंट 4 ईंट 5 ईंट 6 ईंट, है ना, इस तरह से मेरे को पूरा कमरा ईंटों से भरना है ना, पूरा कमरा ईंटों से भरना है। आप सब जानते हैं ईंटें ऐसे ही लगाई जाती है, ठीक है। तो मुझे कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, तो ईंटों की संख्या मुझे बतानी है। तो सबसे पहले मैं कमरे का क्षेत्रफल लगा लूँ, क्योंकि प्रत्येक इंच पर जब कोई काम होता है तो हमें क्षेत्रफल निकाला जाता है ना, इसी तरह से। तो यहाँ देखिए सबसे पहले मैं कमरे का क्षेत्रफल निकाल लूँ। तो कमरे का क्षेत्रफल मेरा क्या है, मतलब कमरे से मतलब फर्श का, है ना, फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई मैंने आपको बता दी है स्टूडेंट, 14 मीटर है, और चौड़ाई मेरी कितनी है, 25/2। स्टूडेंट बताए, काटना आप लोगों को पहले सिखा चुकी हूँ, नहीं तो आप मेरी वीडियो देख ले। 2 से 14 को काटा 7 बार, और 7 को 25 से गुणा कर रहा है, 7 गुणा 25, तो बराबर कितना हो गया मेरा, 175।
क्या आया, वर्ग मीटर, क्योंकि मैंने मीटर को मीटर से गुणा किया, वर्ग मीटर। अब स्टूडेंट एक चीज देखें यहाँ पर कि मेरे पास 10 सेमी और 7 सेमी मेरी एक ईंट, अगर मैं ईंट बनाऊं, मेरी एक छोटी सी ईंट है इस तरह की, ठीक है, ये ईंट है मेरी, है ना। आपको क्योंकि इसमें दो ही दे रखी तो मैं इसी की बात करूंगी, ये 10 सेमी और ये 7 सेमी है। तो ये ईंट का भी तो मैं क्षेत्रफल निकालूंगी ना, क्योंकि कितनी जगह घेरती है, तो मुझे क्षेत्रफल ही निकालना होगा। तो यहाँ पर ये तो किस में है, सेमी में, पर ये किस में है, मेरा मीटर में। तो क्या इस वर्ग मीटर को मुझे सेमी में नहीं बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा स्टूडेंट। कैसे, तो आप जानते हैं कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, जिसको हम सेमी बोलते हैं। तो मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है, मीटर गुणा मीटर, यही तो है ना। वर्ग मीटर का मतलब क्या है, वर्ग मीटर बराबर, है ना, वर्ग मीटर बराबर। तो 1 मीटर में 100 सेमी होते हैं इसमें, तो दूसरे मीटर में भी 100 सेमी होगा, होगा नहीं होगा, तो कितना हो गया, 10,000 वर्ग सेमी। हुआ कि नहीं हुआ, सेमी से सेमी गुणा होते से। तो इस तरह से जब मैं 175 को गुणा करूंगी, 175 मीटर को 10,000 से गुणा कर लूँ मैं। क्यों किया मैंने, क्योंकि सेमी, 1 मीटर में 100 सेमी होते हैं, तो 2 मीटर, 2 बार मीटर मीटर है, तो 2 बार करूंगी तो मेरा कितना हो गया, 1,000, मतलब 175 और 1, 2, 3, 4 जीरो, 2, 3, 4 जीरो। अगर मैं इसको पढ़ना चाहूँ तो कैसे, 17,50,000 वर्ग सेमी, क्या हो गया मेरा, वर्ग सेमी, किसका, फर्श का, है ना। एक ईंट का क्षेत्रफल क्या है, एक ईंट का क्षेत्रफल कितना है मेरा, आप कहेंगे 10 × 7 बराबर 70। तो आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, पर मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। तो ईंटों की संख्या निकालनी है मुझे, क्या निकालनी, ईंटों की संख्या। तो संख्या निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँ, बराबर कमरे का क्षेत्रफल, कम फर्श का क्षेत्रफल, किसका, फर्श का क्षेत्रफल, बटा क्या कर दूं, एक ईंट का क्षेत्रफल, एक ईंट का क्षेत्रफल मैं भाग दे दूं, तो मुझे ईंटों की संख्या आ जाएगी। तो मेरे पास कितना है, 17,50,000 वर्ग सेमी, क्योंकि मैंने बदल चुकी हूं मैं यहाँ पर भी, और मेरा यहाँ कितना हो गया, 70 वर्ग सेमी। मुझे ईंटों की संख्या निकालनी ना, वर्ग सेमी से वर्ग सेमी कट गया, जीरो से जीरो कट गया। अब मैं क्या करूंगी, 175 जो मेरा ये है ना, और 1, 2, 3 जीरो, इसमें मैं देती हूँ 7 का भाग। तो कैसे देंगे स्टूडेंट 7 का भाग, देखिए पहले इसमें दूंगी, कितनी बार गया, 2 बार, 14, कितना बचा, 3, 5, कितनी बार गया, 5×7=35। और जो आपकी 1, 2, 3 जीरो जो बचेगी कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, 1, 2 और 3 जीरो, ये 3 जीरो तो उतारेंगे ना, हाँ, तो ये ऐसे ही चली जाएगी। तो मेरी ईंटों की संख्या कितनी हुई, 25,000। तो ईंटों की संख्या मेरी कितनी होगी, संख्या, मुझे 25,000 ईंटों की आवश्यकता है उस फर्श को बनाने की। दिस इज आवर आंसर स्टूडेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहेंगे मैम थोड़ा टफ है, नहीं, कुछ भी टफ नहीं है स्टूडेंट। एक शॉर्ट में अगर मैं इस सवाल को आपको अगर एक लाइन में कराऊं, तो आप मेरे को एक लाइन में इस सवाल को देखिए। यहाँ पर मैं एक लाइन में क्या करवा सकती हूँ, आपने कहा कि कमरे का क्षेत्रफल, मतलब फर्श का क्षेत्रफल 14 × 25/2, और ईंटों का क्षेत्रफल कर लो। ईंट का क्षेत्रफल कितना है आपका, 7 × 10, काट दो, सिंपल सा। 7 के पहाड़े से इसे काट दिया 2 बार, 2 के पहाड़े से इसे काट दिया 2 बार, और यहाँ पर हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, स्टूडेंट देखिए ये मीटर है ना। तो यहाँ पर मैं इसको वर्ग से मना करने के लिए 100 × 100 लगाऊंगी, जैसे वहां लगाया था। अब एक जीरो से एक जीरो में काट देती हूँ। अब मेरे पास कितना बचा, 25। देखो 25 को 1 से गुणा किया 25, 25 को 1 से गुणा किया 25, और 1, 2, 3, 1, 2 और 3, ये कितना हो गया तुम्हारा, 25,000 ईंटों की संख्या। ये शॉर्ट में मैंने एक ही लाइन में ये आंसर कर दिया। आप कहेंगे मैम 100 कहाँ से आया, भैया ये वर्ग मीटर है ना, इसे वर्ग से में बनाने के लिए मैंने 2 बार किससे, 100 से गुणा किया। तो इस तरह से आंसर 1 मिनट में खत्म कर दिया मैंने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर 14 मीटर एक लंबा, 10 मीटर चौड़ा एक खेत है। तो मेरा खेत बना लूँ सबसे पहले। देखो जब तक आप फिगर नहीं बनाओगे ना बेटा, तब तक आपका बेड़ा पार नहीं होगा, है ना। नवोदय पार तभी होगी जब हम मेहनत करेंगे। तो ये मेरा है ना, एक क्या है, 14 मीटर तो मेरा क्या है,
मीटर लंबा खेत है ना, लंबाई में, और कितना है 10 मीटर मेरा क्या है, चौड़ा खेत है। ठीक है, तो आप एक चीज छोटी सी, पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहले इसको छोटा सा ऐसे कर लें कि जब भी क्षेत्रफल पूछा है तो 14 गुना 10 तो तुम्हारा ये हो ही रहा है ना, कितना हो गया 140। अब इस 140 क्या है, वर्ग मीटर, आंसर क्या है वर्ग मीटर। अभी पूरा आंसर नहीं है बेटा, आप मत सोचना कैसा है, सिर्फ मैं बता रही हूँ समझाने के लिए। इसके अंदर, खेत के अंदर 1 मीटर चौड़ा, यहाँ से 1 मीटर चौड़ा, इधर से भी मैंने रास्ता ले लिया, इधर से भी रास्ता, और इधर से भी मैंने 1 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया। ठीक है, तो ये 1 मीटर जो गया ना, देखो ना ये 1 मीटर, ये 1 मीटर ऐसा ही बनेगा, इधर से भी गया और इधर से भी गया। तो जो ये 1 मीटर चौड़ा मैंने रास्ता चौड़ाई ली है ये वाली, है ना, और इधर से भी 1 मीटर और लिया मैंने, इधर से भी 1 मीटर और। तो ये खेत अंदर से बनाया रास्ता, कैसे बनाया, अंदर से। तो अब देखो ये नीचे अंदर भी क्या, मुझे एक, अगर मैं इसको इस तरह से मिटा दूं इस तरह से, तो क्या आपको एक अंदर भी एक आयत नजर आ रहा है, हाँ आ रहा है, पर इसकी लंबाई क्या है, 1 मीटर इधर से कम हो गया, एक इधर से कम हो गया, तो 14 - 2 बराबर कितना रह गया आपका, 12 मीटर आपकी लंबाई रहेगी। इधर वाले से देखो तो इसके सामने सेम होता है, तो ये भी 12 मीटर ही होगा, क्योंकि एक इधर से घटाया और एक इधर से घटाया, तभी तो 2 घटे ना। अब इधर की बात करूं, इधर से भी 1 घटेगा और इधर से भी 1 मीटर घटेगा, तो ये कितना हो गया, 10 - 2 बराबर 8। कहाँ का आया स्टूडेंट, ये अंदर वाले का, किसका, ये अंदर वाले की चौड़ाई की बात करें तो कितना हो गया, 8 मीटर। तो आपको पता लगा कि अंदर वाले का कितना क्षेत्रफल आया, आपने कहा मैम अंदर 12 और 8 है, तो 12 गुणा 8 कितना हो गया आपका, 8 × 12 = 96। अब देखो, अगर मैं इस छोटे वाले आयत के क्षेत्रफल को इस बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल में से माइनस कर दूं, तो क्या मेरा ये जो रास्ता बना हुआ है इसका क्षेत्रफल नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा स्टूडेंट, बिल्कुल आ जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, है ना। ये वाला रास्ता अगर मैं इसको काट के फेंक दूं तो ये बाउंड्री डिजाइन तो दिखेगी ना आपको, तो आप इसे काट दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो क्या करेंगे आप, 10 यहाँ पर ढाई उधार लेंगे, 10 10 में से 6 गए तो क्या बचे 4, यहाँ कितना रह गया आपका 3, 3 में से 9 नहीं जाएगा, ढाई उधार ली 13, यहाँ रह गया आपका 0, 13 में से आपके गए 9 तो कितने बचे 4। तो आपका रास्ते का क्षेत्रफल कितना आया, रास्ते का क्षेत्रफल आपका आ गया कितना, 44, किसमें, वर्ग मीटर, किसमें आया, वर्ग मीटर। आया नहीं आया स्टूडेंट, समझ में आया ना। बट अभी रुको, मैं ये बताऊं आपको कि देखो बेटा, अगर मैं इसको इस सवाल को तरीके से जमाऊं तो कैसे होगा, क्योंकि तरीका भी देखा जाता है, नवोदय में आपसे तरीका नहीं पूछा जाता, सीधा सीधा आंसर पूछा जाता है, पर फिर भी मैं चाहूंगी कि आगे की क्लासेस के लिए सीखे। तो यहाँ पर मैं नाम दे सकती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, नाम दे सकती हूँ, नाम के आधार पर इस जो बाहर का है ना, इसका नाम मैं दे देती हूँ अ, ब, स, ध और क, ख, अंदर वाले का है ना, ख, ग और घ एक आयत का क्षेत्रफल, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ अ, ब, स, द, है ना, खेत का क्षेत्रफल, या कह सकते हैं बड़े वाले है ना, बाहर वाले क्षेत्रफल कितना हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई आपने देख रखा है, 10 × 140। अब मैं 10 × 14 बराबर 140 वर्ग मीटर। छोटे वाला खेत यानी कि क ख ग, क ख ग घ, इसका क्षेत्रफल निकालूं मैं, क्षेत्रफल, तो मैंने आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले लंबाई निकालेंगे, पहले क्या लिखेंगे, क ख ग घ की लंबाई, लंबाई आप जानते हैं नीचे की, तो 1 मीटर यहाँ से कम हुआ और 1 मीटर यहाँ से हुआ, तो मैं क्या करूँगी, 14 - 2 बराबर 12 मीटर। फिर क ख ग की चौड़ाई, है ना, आयताकार है ना, चौड़ाई कितनी होगी आपको, इधर से भी एक कम और इधर से भी एक कम, तो 10 - 2 बराबर कितना हो गया, 12 मीटर। अब क ख ग का क्षेत्रफल 8 स्टूडेंट है ना, क ख ग घ
है ना, आयताकार खेत की, आयताकार खेत का क्षेत्रफल कितना होगा स्टूडेंट? 8 गुणा 12 बराबर 8 × 12 = वर्ग मीटर। अब क्या कहेंगे? रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? खेत के क्षेत्रफल में से ना, खेत का क्षेत्रफल माइनस कर दो अंदर वाला, है ना, नया क ख ग का क्षेत्रफल, क ख ग घ का क्षेत्रफल। यहाँ पर खेत कौन सा है? अ ब स द, है ना, क्षेत्रफल। तो बात तो वही आ गई, 140 माइनस चिन्ह बराबर कितना हो गया? 44 वर्ग मीटर। ये आंसर स्टूडेंट। तो इतना बड़ा अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप छोटा वाला से फटाफट कैलकुलेशन करें और सवाल फटाफट से निकाल लें। स्टूडेंट देखिए, हम उदाहरण नंबर 9 की ओर चल चुके हैं। 20 मीटर लंबे 16 मीटर चौड़े खेत के चारों ओर बाहर की तरफ 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। तो सबसे पहले खेत वही बनाना है हमें। खेत बना लें आप। यहाँ से देखिए खेत है मेरा। समझना मेरी बात को स्टूडेंट, अगर आपने नहीं समझा तो फिर कुछ नहीं होगा। ये मेरा पूरा खेत है, इसकी 20 मीटर तो मेरी लंबाई है ना, लंबाई, और चौड़ाई मेरी कितनी है? 16 मीटर। ठीक है। अब मेरे को इसके चारों ओर, कहाँ? बाहर की तरफ, बाहर की तरफ ऐसे। तो सबसे पहले अगर मैं ये कहूँ कि पहले मैं इसका क्षेत्रफल निकाल लूँ रफ में, 20 मीटर गुणा 16 मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल की आवश्यकता पड़ेगी मुझे। तो कितना हो गया? 1 16 16 2 16 32 320 वर्ग मीटर। क्या आ गया? वर्ग मीटर। आप आंसर की इकाई का ध्यान रखें। अब मैंने क्या कहा, मुझसे क्या कहा गया कि मेरे इसके बाहर बाहर, यहाँ से बाहर बाहर मैं कर लेती हूँ, ये बाहर बाहर, है ना। अब मैं ये वैल्यू हटा देती हूँ फिलहाल थोड़ी देर के लिए। ये मैं ये वैल्यू सारी हटा देती हूँ यहाँ से। यहाँ लिख देती हूँ मैं 20 मीटर तो अंदर है लंबाई में, और चौड़ाई में 16 मीटर है इधर, 16 मीटर। ठीक है। इसके बाहर 1.5, इधर भी 1.5 जाएगी। क्या जाएगी? 1.5, ये वाली। तो देखो, अगर मैं ये ऐसे खड़ी लाइन इधर से और इधर से, इस लाइन में 16 मीटर में इधर से भी 1.5 और इधर से भी 1.5 जोड़ दूं, तो तुम पहले ये देखो कि 1.5 और 1.5 को जोड़ो, कितना हुआ? 5 5 10 की 0 हासिल लगा, 1 2 और 1 3, तो दशमलव के बाद 0 कोई मतलब नहीं, तो मेरा 3 मीटर बढ़ गया। तो 16 में मैंने 3 जोड़ दिए, इधर से 1.5 और इधर से 1.5, 1.5, तो कितना हो गया? ये पूरी जो बाहर की लंबाई है मेरी कितनी होगी? है 16 मीटर, 19 मीटर। कितना हो गया? 19 मीटर। ठीक। लंबाई में देखिए, यहाँ लंबाई, ये लंबाई इधर से बढ़ी 1.5, इधर से भी लंबाई बढ़ी 1.5, तो 1.5 1.5 मिलके क्या हो गया? 3 मीटर। तो मैंने यहाँ से इस लंबाई में, बाहर वाली ये लंबाई है ना, ये बाहर वाली लंबाई जो बड़ी है मेरी, है ना, ये बाहर बड़ा ना ये क्षेत्र, ये देखो ये वाला, तो ये बाहर वाली मेरी कितनी होगी? 20 + 3 बराबर 23 मीटर। अब देखो, ये 23 मीटर है ना, और ये कैसे आया? 16 + 3 है ना बराबर 19 मीटर। तो अब मैं इसको हटा के यहाँ 19 मीटर इन देती हूँ, तो आप इनको गुणा कर लें। 23 गुणा 19, तो 19 का पहाड़ा बोलो। 1 गुनी गुनी 2 गुनी 8 3 गुनी 57 के 7 हासिल लगे 5, 1 गुनी गुनी 2 गुनी 38, 38 में मैंने 5 जोड़ा तो कह रहा कितना हो गया मेरा? 42। तो ये बाहर वाला एरिया मेरा कितना है? बड़ा है, और है ना, ये बाहर वाला क्षेत्रफल मेरा कितना है? बड़ा है, और अंदर वाला कम है। तो मैं क्या करूंगी? 427 में से 320 घटा दूंगी, तो मुझे ये जो बाहर का है ना, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 3 आएंगे, है ना। 38 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 43, तो मेरा यहाँ 43। देखो अब इसमें माइनस करो 7,
3 में से 2 गए तो क्या बचा 1, और यहाँ से 4 में से 3 गए तो 1। तो 117 वर्ग मीटर का मेरा रास्ते का एरिया आएगा। मतलब अगर मैं ये बाहर बाहर के इस खेत का, मुझसे हमेशा क्या पूछा जाता है, रास्ते का क्षेत्रफल। क्या पूछा जाता है जब भी ऐसा डायग्राम हो, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल पूछा जाता है। तो मैंने रास्ते का क्षेत्रफल बता दिया मेरा वर्ग मीटर में। बट बात आती है लिखने की। क्या आती है? लिखने की। वैसे तो आप लोगों को ये सवाल आसानी से समझ में आ गया होगा, पर फिर भी मैं नाम पहले की तरह ही नामकरण देती हूँ स्टूडेंट। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ से नाम ले देती हूँ। यहाँ से खेत है मेरा, इसका नाम मैं दे देती हूँ क, ख, ग। बड़ा ही बना लेते हैं, यहाँ बना लेती हूँ स्टूडेंट, है ना, सफाई से। नाम दे दिया मैंने क, ख, ग और घ। और बाहर जब मेरा रास्ता जब चौड़ा होएगा ना, ये इस बाहर वाले का नाम दे देती हूँ मैं अबसद। क्या नाम दे देती हूँ मैं? अ, ब, स और द, है ना। ये यहाँ से कितना बड़ा 1.5। अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। यहाँ अंदर लिख देती हूँ 20 मीटर, और यहाँ लिख देती हूँ मैं आपका 16 मीटर। बाहरी वाली ये कितनी होगी आपकी? 19 मीटर। कैसे हुआ समझा चुकी हूँ। ये वाला बाहर वाला कितना हुआ? 20 3 23 मीटर। ठीक है, अब निकालते हैं। रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। पहले मैं क्या लिखती हूँ, इस बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाल लेती हूँ ताकि मुझे माइनस करने में सुविधा हो। अ ब स द का क्षेत्रफल क्या है? खेती तो है ना, क्षेत्रफल है ना, आयताकार खेत का क्षेत्रफल कितना हो गया? लंबाई मेरी कितनी दे रखी है? 23 हमने निकाली है वो, है ना, गुणा 19 बराबर कितना हो गया आपका? 437। और क ख ग, क ख ग घ की लंबाई कैसे निकाली वो मैंने आपको सिखा दिया। अब डिटेल में नहीं चलेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए का क्षेत्रफल, है ना, कितना है मेरा? 20 गुणा 16, 20 गुणा 16 बराबर कितना आ गया? 320। रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल के लिए आप क्या करेंगे कि अब सदा के क्षेत्रफल में से का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो आपका रास्ता का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो मैं माइनस करती हूँ। 7 में से 0 गया तो 7, 3 में से 2 गया तो 1, 4 में से 3 गया तो 1। 117 वर्ग मीटर मेरे रास्ते का क्षेत्रफल है। स्टूडेंट, मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आए तो वीडियो को रिकैप कीजिए और फिर से देखिए। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, आप, मैं थोड़ी सी जगह बना लेती हूँ। ठीक है, एक कमरा है, 10 मीटर लंबा है, 8 मीटर चौड़ा है, 6 मीटर ऊंचा है। कमरा तो आप सबने देखा है, सभी के घरों में होता है। लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है ना। और कमरे का क्षेत्रफल बताना है, किसकी? कमरे की दीवारों का। दीवारों का बताना है, मतलब छत और फर्श को आपको हटाना है। तो यहाँ पर मैं कहूँ कि जो कमरे का क्षेत्रफल है ना, कमरे का क्षेत्रफल कैसे हो निकालोगे आप? कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, 4 दीवारों का और एक ऊंचाई का। इसका फॉर्मूला होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। जो आयत का परिमाप का सूत्र है ना स्टूडेंट, आयत का परिमाप, क्योंकि कमरा भी तो आयताकार ही है ना, ऐसा। सिर्फ इसमें एक ऊंचाई जुड़ जाती है। क्या जुड़ जाती है? ऊंचाई। इस तरह का कोई डायग्राम कमरे का बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर ऊंचाई, यहाँ पर आपका क्या करते हो? गुणा ऊंचाई। ये आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कमरे का क्षेत्रफल, जब 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है तो आयत के परिमाप से ही मिलकर बनता है, आगे ऊंचाई को गुणा कर दो। तो यहाँ पर मैं देखो लंबाई कितना दे रखा है? 10 मीटर। तो 2 गुणा क्या करेंगे? 10 प्लस चौड़ाई 8 मीटर है, और ऊंचाई कितनी दे रखी? 6। तो अब आप इसको आसानी से कर लो। सबसे पहले अंदर कोष्टक सोल्व किया जाता है। 10 में 8 जोड़े तो कितने हो गए? 18, फिर गुणा 6 गुणा 2। तो आप देखो, अब आप गुणा कैसे भी कर सकते हैं। मैंने किया 18, 6 18, 5 18 90, 6 18 108 गुणा 2। 2 से गुणा करेंगे, 8 2 16, 0 है इसलिए डायरेक्ट लिख देंगे 1 2 2। किस में है? मीटर में। तो आपका आंसर किस में होगा?
मीटर में, किस में होगा, मीटर। ठीक है आंसर। क्षेत्रफल नहीं, दीवारों का क्षेत्रफल लिखना है। क्या लिखना है, दीवारों का क्षेत्रफल। थोड़ा सा जल्दबाजी में हो जाता है, तो इतनी सी कोई माइंड वाली बात नहीं है। आपको यही ध्यान रखना है कि कैसा, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। जब 4 दीवारों का क्षेत्रफल पूछा हुआ है तो आपको 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई लगाकर मल्टीप्लाई में ऊंचाई कर देना है। बस इतनी सी बात करनी है स्टूडेंट। अगर आप चीजों के कॉन्सेप्ट को समझोगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आसानी से कर पाओगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट देखिए उदाहरण नंबर 11। कहोगे मैम बातें तो करते ही नहीं हो, पढ़ाते रहते हो। बेटा क्या बातें करें, वीडियो भी तो लंबा हो जाता है ना। एक आयताकार कमरा है, 6 मीटर चौड़ा 3 मीटर ऊंचा है। यदि कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल 81 वर्ग मीटर है तो कमरे की लंबाई ज्ञात करो। बड़ी मुसीबत हो गई स्टूडेंट। अब आप कहेंगे कैसे करें, तो स्टूडेंट घबराने की कोई बात नहीं है। आपको कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल निकालना आता है ना, तो यहाँ पर वही लिखो। सबसे पहले लिखो हल, और हल में लिखो कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल, है ना, दीवारों का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या कहता है स्टूडेंट, जो आयत के परिमाप का क्षेत्रफल है उसी में गुणा ऊंचाई लगाना है। तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना, गुणा ऊंचाई। एक ही तो काम करना है ना स्टूडेंट। देखो ऊंचाई 2 गुणा तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, लंबाई कितनी दी है तो लंबाई तो पूछी, तो लंबाई को ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट ये जो फॉर्मूला है ना, तो यहाँ देखो मैं आपको एक फॉर्मूला लिखने से पहले आपको ये चीज तो समझ में आ रही, तो मैंने लिख लिया 2 गुणा लंबाई की जगह लंबाई लिख ली, ठीक है, प्लस चौड़ाई मेरी कितनी दे रखी है, 6 मीटर चौड़ा है, और ऊंचाई कितनी दे रखी है, 3 मीटर, 3 मीटर ऊंचा, तो मैंने फॉर्मूले में जमा लिया। फिर 81 वर्ग मीटर क्या है, दीवारों का क्षेत्रफल, तो बराबर में क्या लिख लूंगी, 81 वर्ग मीटर, ये मेरा क्षेत्रफल हो गया। तो ये एक प्रकार की बीजीय व्यंजक जो आप पढ़ते हैं ना, वो समीकरण बन चुकी है ये। तो अब इसको कैसे करें, तो स्टूडेंट सबसे पहले आप एक चीज कर लें। इस सवाल को करने के लिए 2 और 3 को गुणा कर लिया, मैं 81 लिख देती हूँ, बराबर में 2 को 3 से गुणा कर लिया, कितना हो गया आपका 6, गुणा क्या हो गया लंबाई प्लस चौड़ाई, 6 आप अंदर रख ले। अब ये जो गुणा में ना स्टूडेंट, इसमें को कर लो आप भाग में, आपको इजी हो जाएगा। तो 81 में अगर मैं 6 का भाग दे दूं इसको इधर लाकर, ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी स्टूडेंट। तो मैं देखो यहाँ पर 81 में 6 का भाग, 81 में 6 का भाग दे दूं, 6 का भाग पूरी बार नहीं जाएगा स्टूडेंट, तो इसको पहले कर लेते हैं, दशमलव में जैसा भी आ रहा है निकाल लेते हैं। चलो करते हैं, 1 छंग 6 बचे कितने, 2, 1, बाद में भाग कर लेंगे अगर ऐसा ही है तो, क्योंकि सवाल बहुत लंबा हो जाएगा ऐसे। अब अपन यहाँ से पहले इसको गुणा करते हैं, तो कितना हो गया 6 मल्टीप्लाई एल, लंबाई 6L, प्लस 6 को 6 से गुणा कर लिया, मेरा कितना हो गया 36, कितना हो गया 36 बराबर 81, ठीक है। वो सवाल लंबा हो रहा था इसलिए मैंने इसको इजी कर दिया। अब देखो 6 लंबाई है ना, ये 81 जो है ना, इसके पास में 36 आकर माइनस के बन जाएंगे, ये चीजें पक्षांतर करना बोलते हैं इसको, बराबर में 6L है ना, ये आ जाएगा। तो 81 में से 36 घटा दूं मैं तो कितना बचेगा, यहाँ से धार धार ले ली, 11, 11 में से 6 गए तो 5, यहाँ बचे हमारे 7, 7 में से 4 गए तो 3 गए तो 4, 45, कितना बचा मेरा 45 बराबर 6 ल मतलब लंबाई, है ना। तो ये जो ल की वैल्यू इसमें भाग में जाएगी, तो 45 में भाग दे दूं मैं 6 का। अब 2 आराम से आप, ठीक है, यहाँ पर 2, 45 में 6 का। अब देखो 6 का भाग 45 में देंगे, 6 सत्ते 42, बचा क्या आपका 3, दशमलव लगाया, 0 उतारी, कितनी बार 5 बार, 6 पंजे 30, माइनस माइनस क्रॉस क्रॉस, तो आपका लंबाई कितनी होगी 7.5, किस में था, मीटर में, है ना, लंबाई। स्टूडेंट आपको प्रॉब्लम आई होगी कि ये सवाल कैसे हुआ स्टूडेंट, तो मैं एक छोटी सी चीज यहाँ समझाना चाहूंगी कि इस तरह की इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, 2x + 3 बराबर, आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 15,
तो यहाँ x की वैल्यू निकालना आना चाहिए, तो पक्षांतर करते हैं, 2x बराबर लेंगे, फिर 15, 15 में से इधर जाके माइनस के 3 बन जाएंगे, तो 2x बराबर 15 में से 3 गए तो कितने बचे 12, तो x बराबर क्या होगा 2 इसके भाग में चल जाएंगे, 12/2, इसको काट देंगे तो कितना बचा आपका 6, तो x बराबर 6। इस तरह की इक्वेशन के लिए अगर आपको समझना है और अगर आपकी डिमांड आएगी तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, पर स्टूडेंट यहाँ पर तो मुझे सवाल समझाना है। आपको ये सवाल जरूर टफ लगेगा, क्योंकि अगर जब तक आप इस तरह की द्विजीवंजक समीकरण को हल करना नहीं सीखेंगे तब तक ये सवाल आपके लिए थोड़ा मुसीबत होगा। तो आप बार बार प्रैक्टिस करें, मैं तो यही कहूँगी आपसे। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक आयताकार कमरा है। कमरा 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 4 मीटर ही ऊंचा है, और यहाँ पर 0.45 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से कमरे की दीवारों की रंगाई करनी है। तो कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र तो ये रहा, तो हम डायरेक्ट बिना किसी समय गंवाए सीधा सीधा करते हैं। कमरे की दीवारों का हल हमेशा लिख लें ना, दीवारों का क्षेत्रफल हर बार लिखे आप बार बार, बराबर 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई को ऊ लिख के भी छोड़ सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ जमा ले, कितना है 4 मीटर लंबा है, 2 गुना लंबाई में मैं जमा लेती हूँ 5, चौड़ाई में 4 प्लस है स्टूडेंट यहाँ पर प्लस, और ऊंचाई कितनी है मेरी 4। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 2, 5 और 4 9 गुणा 4 गुणा 2, 9 को 2 से करा 18, 18 गुणा 4, 1 18 18 2 18 36 3 18 54 4 18 72 क्या आ गया आपका वर्ग मीटर। अब हमें क्या दिया है कि 1 वर्ग मीटर अगर मेरे कमरे पर रंगाई करती है, 1 वर्ग मीटर अगर मैं कमरे की लंबाई रंगाई करती हूँ, क्या करती हूँ रंगाई, तो मेरा खर्चा कितना आएगा स्टूडेंट 0.45 रुपये। रुपये में आंसर है मेरा। तो मेरे को 72, मेरे कमरे का क्षेत्रफल, कमरे की दीवारों का जो क्षेत्रफल है ना स्टूडेंट, क्योंकि मेरी दीवारों में ऊंचाई भी आएगी तो दीवारें इस कमरा इस तरह का दिखेगा मेरा। ठीक है ना, ये तो ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये आपकी ऊंचाई, तो इसकी रंगाई करनी है मुझे। तो रंगाई में मेरा खर्च मेरा कितना है 72 वर्ग मीटर। एक में 0.45 रुपये है, तो 72 में कितना होगा, तो 0.45 गुणा 72। स्टूडेंट अब आप इसको गुणा करें, दशमलव चाहे तो आप हटा लें, दशमलव में हटा लेती हूँ, तो दशमलव हटाने, दशमलव की जगह पर 1 और 1 2 नंबर पीछे हैं तो 2 जीरो मैंने यहाँ पर कर लिया, तो मेरा क्या हो गया 45 बटा 100। अब आप इसको काट सकते हैं, काट लेते हैं, देखते हैं। 5 के पहाड़े से काट लेती हूँ 9 बार, और 5 के पहाड़े से मैं इसको काट लेती हूँ 20 बार। कितना, 2 पंजे 10 और 0। ठीक है, फिर मैं 2 के पहाड़े से इसे काट लेती हूँ 10 बार, और 2 के पहाड़े से मैं इसको काट लेती हूँ 3 6 36 बार। स्टूडेंट अब मैं इसको नहीं काटूंगी वरना संख्या ज़्यादा बढ़ी जाएगी। 9 गुणा 36 बटा 10, क्योंकि बाद में फिर मेरा सवाल बहुत लंबा हो रहा है तो मैं यही खत्म करूंगी। 9 चंग 54 के 4 हासिल लगे 5, 9 तिया 27, 27 में 5 जोड़े तो मेरे कितने हो गए 32, और यहाँ पर मेरे पास बटा 10 है, फिर मैं दशमलव लगाऊंगी तो क्या होगा 32.4 रुपये। दशमलव लगाना और हटाना आपको आता है, तो मेरा आंसर ये। आप चाहते तो यहाँ पर 45, जैसे मैं यहाँ बता दूँ 45 गुणा 72 बटा 100, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट इन संख्याओं को भी गुणा करके दशमलव लगा सकते थे, पर ऐसे सवाल बहुत बड़ा होता है, संख्या काटने पर गुणा करना आसान हो जाता है, इसलिए मैंने इस तरह से बताया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आए तो वीडियो को रिकेप कीजिए। इस तरह से मैंने जितने भी आयत और वर्ग से संबंधित क्वेश्चन थे, वर्ग का परिमाप, क्षेत्रफल, आयत, कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल, रंगाई पुताई, मैंने ये सब कुछ बता दिया। इसके साथ में मेरा एक और क्वेश्चन जो बचा है वो भी हम देख लेते हैं। फिर इस वीडियो के बाद में स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि हम घन और घनाभ के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चलो क्वेश्चन उदाहरण नंबर 13 कहता है कि एक हॉल में 54 मीटर लंबा और 36 मीटर चौड़ा है, उन पर बड़े बड़े वर्गाकार पत्थरों की संख्या बताओ जो कि हाल के फर्श को पूरा पूरा ढक ले। तो देखो मेरा हॉल कैसा है, हॉल मेरा ऐसा ही होगा बड़ा बड़ा,
और मुझे बड़े बड़े पत्थर लगाने हैं। क्या करने हैं? ऐसे बड़े बड़े पत्थर लगाने। आप सोच लो कि मार्बल लग रहा होगा, ठीक है, ऐसे बहुत सारे पत्थर लगाने होंगे मुझे, ठीक है। तो इस तरह से मुझे पत्थर, जो ये फर्श है मेरे कमरे का, जो फर्श है ना, नीचे जमीन, उस जमीन को पूरा पूरा ढक ले तो कितने पत्थरों का होगा। तो आपको पता है स्टूडेंट कि हमने ऐसा क्या किया था, एक हॉल में 54 मीटर लंबा और 36 मीटर चौड़ा है, उससे बड़े से बड़े वर्गाकार पत्थरों की संख्या बताओ जो कि हॉल को पूरा ढक ले। तो मैं यहाँ पर करती हूँ, सबसे पहले हॉल मैंने बना लिया, पत्थर बना लिए। हॉल का क्षेत्रफल, हॉल का क्षेत्रफल, शायद मुझे लगता है मैं कुछ भूल रही हूँ, एक बार चेक कर लेते हैं। संख्या सारी सही है, हमने चेक कर लिया। तो यहाँ देखो, सबसे पहले हमें क्या कहा इसने, बड़े से बड़ा पत्थर, बड़े से बड़ा वर्गाकार पत्थर। हमें शब्दों पर, यहाँ पर जितना भी मैथ्स में है ना प्रॉब्लम स्टूडेंट, वो सब कुछ क्या है, संख्याओं का और शब्दों का खेल है। अगर हमने शब्द अच्छे से समझ लिए तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं होल का क्षेत्रफल देख लेती हूँ। तो होल का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि मेरा क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई दोनों की वैल्यू दी है ना स्टूडेंट, तो इसका मतलब वो आयत है। क्या है, ये चीज आपको समझनी होगी, ठीक है। तो मैंने शॉर्ट में कर लिया। अब मुझसे क्या कहा, बड़े से बड़े पत्थरों की संख्या बतानी। तो जब बड़े से बड़े की बात आती है ना, बड़े से बड़ा, ये शब्द ये कहता है कि आप मसप ज्ञात करो, मसप मतलब महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो, मतलब 54 व 36 का मसप ज्ञात करो। तो वो सबसे बड़ा गुणनखंड देखना है, सबसे बड़ा पहाड़ा देखना है जिसमें 54 और 36 आते हैं। तो अगर मैं अब आपसे बात करूं तो 54 और 56 की बात करूं, 36 की बात करूं, तो 36 में सबसे बड़ा पहाड़ा 1 18 18 2 18, 36 और 3 18, 54 होते हैं कि नहीं होते? तो मैं 18 का सीधा भाग देती हूँ, लंबा सवाल निकलने के लिए 3 और 2 बार गया। तो यही इसका मसप। अब तो 3 2 तो अलग अलग संख्या की सेम संख्या से हो जाना चाहिए। तो इसका मसप कितना आ गया मेरा, 18। क्या हो गया, 18। तो ये 18 जो मसप आया ना, तो ये जो एक बड़ा पत्थर है, इसकी एक भुजा आई, क्या है, एक भुजा बड़ा पत्थर में बना देती है। और उसने क्या कहा, पत्थर कैसा है, वर्गाकार। कैसा कहा उसने, वर्गाकार। तो वर्ग की एक भुजा आपके पास 18 आ गई। तो ये 18 है, तो ये भी तो 18 हुई ना। तो ये यही तो चौकी, यही तो पत्थर इसके अंदर घुसेगा ना। तो होल का क्षेत्र, पत्थरों की संख्या, पत्थरों की संख्या लगानी है, वर्गाकार पत्थरों की संख्या। तो हमेशा हम क्या करते हैं, बड़े होल का क्षेत्रफल में से, है ना, होल का जो क्षेत्रफल आएगा ना, उस में हम भाग दे देंगे किसका, एक वर्गाकार पत्थर के क्षेत्रफल का, एक वर्गाकार पत्थर का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर होल का क्षेत्रफल क्या है, 54 गुणा, थोड़ा नीचे लिख देती हूँ इधर, 54 गुणा 36, और वर्ग का क्षेत्रफल 18 निकाला, 18 गुणा 18, ठीक है, 18 गुणा 18। कैसे आया वर्ग का क्षेत्रफल, क्योंकि उसने मसपा निकालते इसे हम इसे वर्ग की एक भुजा निकल के आ गई। अब काटो, 1 18 18 2 18 36, 3 18 54, 1 18 18 2 18 36, 3 गुणा 6, 3 गुणा 2 बराबर 6 पत्थर लगेंगे, 6 पत्थर, पत्थरों की संख्या कितनी आ गई, 6 पत्थर लगा देंगे तो हमारे होल का फर्श पूरी तरह से ढक जाएगा। स्टूडेंट थोड़ी सी मुसीबत आपको लगेगी, थोड़ा सा, बस इतनी सी बात याद रखो ना, पूरा पूरा ढक ले बड़े से बड़ा पत्थर। तो बड़ा से बड़ा लीटर पढ़े थे ना हमने, बड़े से बड़े लीटर में दूध कितना नापा जाएगा, तब भी तो हमने मसफई तो निकाला था, महत्तम समापवर्तक जिसको SCF कहा जाता है। तो वही बात यहाँ पर है, शब्दों से खेलना अगर आपने सीख लिया तो गणित आपने सीख ली, और गणित आपने सीख ली तो नवोदय तो पार होना ही होना है। तो इस तरह से आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। और आपको नहीं समझ में आए वीडियो को 1 बार 2 बार 4 बार, जितने सवाल मैंने कराए ना स्टूडेंट, मैं आपको गारंटी देती हूँ इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल आता है तो आप 100% कर लेंगे। पर एक सवाल की कम से कम 10 बार आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। जब मैं पढ़ाती हूँ आप वीडियो को देखें, देखने के बाद खुद से सोल्व करें, नहीं समझ में आए तो फिर से वीडियो देखें और आप निश्चित रूप से नवोदय पार कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।